हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं किंगडम फंजाई जगत कवक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, किस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है फाइकोलॉजी, दूसरा है मैलेकोलॉजी, तीसरा है हिस्टोलॉजी और चौथा है माइकोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ऑप्शन डी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। बात करें मैलेकोलॉजी की तो इसके अंतर्गत हम मोलस्क संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बात करें हिस्टोलॉजी की तो इसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। और बात करें फाइकोलॉजी की तो इसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्न में कौन एक कवक जगत का लक्षण है? प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए। निम्न में कौन एक कवक जगत का लक्षण है? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है कवक एक कोशिकीय ससीम केंद्रीय होते हैं। दूसरा है कवक की कोशिका भित्ति सामान्यतः काइटिन की बनी होती है। तीसरा है कवकों में जनन केवल काई को होता है। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विकल्प बी। आप सभी जानते होंगे कि कवक जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों की कोशिका भित्ति सामान्यतः काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, ईस्ट एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है वर्ग एस्कोमाइसिटीज, दूसरा है वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज, तीसरा है वर्ग जाइगोमाइसिटीज और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ग एस्कोमाइसिटीज। वर्ग एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत ईस्ट एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम आते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त होती है किस कवक से प्राप्त होती है? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है एस्परजिलस क्लेवेटस, दूसरा है कीटोमियम, तीसरा है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम नामक कवक से प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, राइजोपस यानी कवक जगत के अंतर्गत आने वाले जीवधारी राइजोपस में जनन होता है किस प्रकार का? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है कायिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, तीसरा है अलैंगिक जनन और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। राइजोपस में कायिक जनन, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन तीनों होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन खाने योग्य कवक नहीं है? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है एगेरिकस, दूसरा है
मार्केला, तीसरा है केवल ए यानी एगेरिकस और चौथा है ए तथा बी दोनों यानी एगेरिकस मार्केला दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। एगेरिकस, मार्केला दोनों खाने योग्य कवक हैं। बात करें और खाने योग्य कवक की तो क्लेवेरिया तथा लाइकोपर्डोन भी खाने योग्य कवक हैं। कौन कौन? क्लेवेरिया तथा लाइकोपर्डोन भी खाने योग्य कवक हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, कवकों में कायिक जनन होता है। 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है खंडन विधि द्वारा, दूसरा है विखंडन या विभाजन विधि द्वारा, तीसरा है मुकुलन विधि द्वारा और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कवकों में कायिक जनन खंडन विधि, विखंडन विधि एवं मुकुलन विधि तीनों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकतम प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व में अधिकतम प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? 4 विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है कवक, दूसरा है मॉस, तीसरा है लाइकेन और चौथा है शैवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कवक। विश्व में कवक अधिकतम प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। बता दें, वितरण की दृष्टि से कवक सर्वव्यापी है, यानी कि ये सभी स्थानों, जल में, थल में, अन्य जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान के जनक हैं। 4 विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है ईजे बटलर, दूसरा है अर्नस्ट मायर, तीसरा है ल्यूकार्ट और चौथा है पी एंटोनियो मिचेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पी एंटोनियो मिचेली कवक विज्ञान के जनक हैं। बात करें भारतीय कवक विज्ञान के जनक की तो वो ईजे बटलर हैं और बात करें अर्नस्ट मायर की तो इन्होंने हिस्टोलॉजी नाम दिया था। हिस्टोलॉजी मैंने पहले ही बताया कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अंतिम प्रश्न है स्क्रीन पर, माइसीलियल कवक के उदाहरण हैं। 4 विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है वर्ग फाइकोमाइसिटीज के कवक, दूसरा है वर्ग जाइगोमाइसिटीज के कवक, तीसरा है वर्ग एस्कोमाइसिटीज के कवक और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ग फाइकोमाइसिटीज के कवक। माइसीलियल कवक के उदाहरण वर्ग फाइकोमाइसिटीज के कवक हैं। स्टूडेंट्स, क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।